नेताजी मिल गए हैं, कुछ बजट पर बजट पे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, बजट पर कुछ बताइए। जो बजट इस बार 2022 में पास हुआ है, उस पे क्या विचार है आपका? 2022 का बजट तो हम पूरा नहीं जानते हैं। नेता हैं आप, बजट तो जानना चाहिए आपको। अब देखिए क्या है सीतारमण जी का, अब उस बारे में बीजेपी जानती है, बीजेपी के नेताओं से नहीं, पूछिए आप ये चीज़। नेता हैं, आप नेता, आपको जानना चाहिए बजट क्या है, क्या। मेरा विकास है, जैसे कि मेरा चीनी मिल हो गया, कताई मिल हो गया, कई सालों से बंद है। हमारे विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि हम पूरा करेंगे, उसको पूरा नहीं कर पाए। और हमारे 358 कौन विधायक कौन है? यही हमारे क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह जी, जी, बसपा विधायक। नमस्कार, मैं प्रधान श्री सजय और रसड़ा विधानसभा बलिया जिला में घूम रहा था। कुछ लोग नेता लोग हैं और प्रत्याशी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, तो ग्राम सभा में आप घूम रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा है? आप उतरे हैं, प्रत्याशी हैं, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा मेरा विकास है, जैसे कि मेरा चीनी मिल हो गया, कताई मिल हो गया, कई सालों से बंद है। हमारे विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि हम पूरा करेंगे, उसको पूरा नहीं कर पाए। और हमारे कौन 358 विधायक कौन है? यही हमारे क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह जी, जी, बसपा विधायक हैं। तो 10 सालों में बहुत सारे वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किए। अगर आप जीतते हैं तो आप बताइए, ग्रामवासी भी हैं, क्या वादा करके जा रहे हैं? क्योंकि ये PWD का सड़क है, बता रहे हैं ग्रामवासी लोग, लेकिन अभी तक बना ही नहीं। क्या वादा करके जाएंगे आप अगर जितने भी सड़कें हैं विधानसभाओं में, ये सारा सड़क मैं बनवाऊंगा। अच्छा ठीक है, नेताजी मिल गए हैं, कुछ बजट पे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, बजट पर कुछ बताइए। जो बजट इस बार 2022 में पास हुआ है, उस पे क्या विचार है आपका? 2022 का बजट तो हम पूरा नहीं जानते हैं। नेता हैं आप, बजट तो जानना चाहिए आपको। अब देखिए क्या है सीतारमण जी का, अब उस बारे में बीजेपी जानती है, बीजेपी के नेताओं से नहीं, पूछिए ये आप चीज़। नेता हैं, आप नेता, आपको जानना चाहिए बजट क्या है, क्या मिला है। एजुकेशन व्यवस्था को क्या मिला है, स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या मिला है, कुछ दलित नहीं पिछड़ा मिला है सर जी, आदिवासियों को ना क्या मिला, दलित कम को, से कम आपको पता होना चाहिए। नेता हैं ना आप। दलित को मिला है, ना पिछड़ों को मिला है, वो भी ना। आपके नेताजी हैं, ये आजाद जी एकदम धकाड़ के बोलते हैं हर नहीं जगह। ठीक है, तो आप बताएं, थोड़ा बजट पे बात कर लेते हैं। हमारे भाई साहब तो बोलेंगे ही। और यहाँ रसड़ा विधानसभा में या कहीं भी जो स्वास्थ्य की बातें हैं, चाहे एजुकेशन की बातें हैं, ये बीजेपी कभी पूरा ही नहीं की। लॉकडाउन में बीजेपी की सरकार थी, तमाम चीज अपने हिसाब से तो की ही। क्या की है? आप बताइए तब। लोग पैदल आए कई शहरों से, जी, पैदल घूमते हुए, मरते हुए आए। क्या बीजेपी की? इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं चुनाव में? एकदम पड़ेगा, बीजेपी यहाँ से खत्म हो जाएगी, मतलब सुपड़ा साफ। एकदम बीजेपी खत्म हो नेताजी बता जाएगी। रहे हैं बीजेपी साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ, सही में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम करना चाहूँगा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बनारस से आकर हम लोगों को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे ड्यूटी हैं। लगी है तो मैं जी, बनारस जी, से जी, सबका बिल्कुल। कवर करूंगा। और जैसा कि आपने एक सवाल किया कि कोरोना के समय में भाजपा सरकार ने या जो भी उनके मंत्री हैं उनके माध्यम से बहुत सहयोग किया गया, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार के जो भी मंत्री है वो सहयोग किए थे, तो जो मोदी फंड केयर में पैसा दिया गया था वो किया था। जब अगर ये किए थे तो हमारे आपसे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे, आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, अपने पास से चंदा इकट्ठा कर करके लोगों को खाना पहुंचाने का काम, उन्हें सहयोग देने का काम, उन्हें घर पहुंचाने का काम करते थे। ये भीम आर्मी ने किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यही मऊ जिला है, बलिया जिला है या अन्य जिलों में कि जब हमारे कार्यकर्ता रोड पर लेकर निकलते थे सहयोग करने के लिए, तब भाजपा के मंत्री कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करते थे। उन्हें सुविधा, सुख सुविधा जो भी होता था उसे पहुंचाने में मना करते थे ये लोग। ये इनकी रणनीति है। बजट में एजुकेशन मुद्दे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 2022 का जो बजट है, जी। जो निर्मला सीतारमण जी ने पास किया है, उससे पहले भी बजट पास हुआ था 2021 में। उस समय लोगों के पास खाने के लिए तो इतने परेशान थे लोग। और उस समय निर्मला सीतारमण जी का बयान आया था कि वो प्याज नहीं खाती हैं। प्याज उस समय 200 रुपये किलो था। आज देखिए, अगर बजट की बात करें तो बजट में तो कुछ भी नहीं है, ना गरीब के लिए है, ना मजदूर के लिए है, ना शिक्षा के लिए है, कुछ बजट नहीं है। और जीडीपी हमारी कहाँ से कहाँ चली गई। तो इस बजट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने
अपनी सरकार बना के सभी के लिए समान शिक्षा, गरीब मजदूर के लिए अच्छी व्यवस्था, ये जो नाली हो गया, रोड हो गया, औरतों पे जो जुल्म जाति की जा रही है, जो धर्म और जाति के नाम पे अन्याय हो रहा है, उसको खत्म करने का काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी करेगी। और आज रसड़ा विधानसभा 358 से हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय चंदन कुमार जी उतरे हैं। ये मुद्दे लेकर चल रहे हैं जो वास्तविक, जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे विधानसभा में जो मुद्दे हैं, उन पे हमारी बात हो रही है। मुद्दा इस बात का है कि आज देखिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जब हम आए तो पता चला कि यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे रोड जाम किए थे। और रोड जाम इसलिए किया गया था कि यहाँ पे 2-2 बार विधायक रहे उमा शंकर सिंह ने यहाँ तक एक कच्ची रोड को एक पक्की रोड बनाने का नहीं काम किए। तो ये कमी है। ऐसे सामंतवादी व्यवस्था वाले विचारधाराओं को हमें खत्म करना है, ये आजाद समाज पार्टी की सोच है। और आज तमाम लोग हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी विधानसभा आजाद समाज पार्टी के साथ है। एक चीज़ मैं आपको जी बताना बताइए, चाहूँगा। क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी हमको जानकारी मिला था, हमने कल नामांकन किया है जी आजाद समाज पार्टी का। तो हम क्षेत्र में घूम रहे थे, तो कुछ गांव में हमको जानकारी मिला कि भैया हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हम लोग वोट किसको दें, क्योंकि हम लोग यहाँ के जो वर्तमान मंत्री हैं उनसे हम लोग तरसते हैं। कारण कि उन्होंने ये बताया कि इनके मंत्री रहने के समय में, विधायक रहने के समय में, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लगभग 14 कार्यकर्ता जो जमीनी थे उनको टारगेट करके मार दिया गया, लेकिन एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया गया। इससे ये लोग दुखी हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं कई गाँव में घुमा हूँ और बहुत सारे जो माताएं हैं उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने आया है, हम लोग अपने गांव के विकास का बात किए हैं, इन्होंने सल्तनत तो दिया है लेकिन कोई कार्य नहीं किया है। असहाय गरीब पीड़ित मजदूरों के साथ जो हादसा हो जाते हैं उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। इस पे क्या विचार है अगर सरकार आपकी बनती है तो? देखिए हमारे पहले सरकार नाम अगर सर बता दीजिए आप। रामबाबू पहलवान। जी बताइए। अभी तो आप लोग को मैं जय भीम बोलना चाहता हूँ। जय भीम सर। अभी एक भी मैं देख रहा हूँ कि काम नहीं हुआ इसकी सरकार में, चाहे बहन जी की हो चाहे बीजेपी जी की। तो बीजेपी की तो अभी सरकार नहीं है, अभी तो, अरे सॉरी, बीजेपी की सरकार है, बहन जी की तो बसपा अभी की तो सरकार बीजेपी की सरकार है, अभी जी। एक भी काम नहीं हुआ है। चाहे कोरोना काल में मैंने गरीब मजदूर मैंने सभी बहुत दुखी थे, आज भी दुख है, काम एक भी नहीं हुआ है। अब मैं जितने गरीब भाई के मैं देख रहा हूँ कि कोई भी दरवाजा पर नहीं जा रहा है। अभी वर्तमान में हमारे उमाशंकर सिंह विधायक जी हैं, एक भी गाँव में काम नहीं किए हैं। निजीकरण पर क्या ख्याल है आपका? जो निजीकरण हो रहा है इतने जोरों शोर से, उस पर क्या ये विचार? बहुत गलत हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? इसमें गरीब के बच्चे ना ही तो नौकरी पा पाएंगे, ना ही आगे जा पाएंगे, क्योंकि उतनी व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है। आर्थिक बहुत कमज़ोर है। तो इसमें निजीकरण हो रहा है कि जो पैसे वाले हैं, या मोदी जी के हों या हमारे क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह जी के हों, जो पैसे वाले हैं वही जाएंगे निजीकरण में। मान लीजिए पहले था कि अपने लड़के को कुछ बनाना है तो लोग लगते थे कि चल गरीब है, कैसे भी खेत या जैसे भी मजदूरी करके अपने लड़के को पढ़ाना लिखाना ये चलता था। लेकिन आज निजीकरण हो जाने की वजह से जो भी गरीब दलित पिछड़े के लोग हैं वो सोच रहे हैं क्या आप करें, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, जब चारों तरफ निजीकरण हो गया है तो कहाँ जाएंगे लोग। नेताजी आपके गांव से वादा करके जा रहे हैं कि जब मैं अगर जीतता हूं तो आपके लिए तमाम चीजों उपलब्ध करा दूंगा। कितना भरोसा है नेताजी पर? देखिए भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से जो व्यवस्था देखी जा रही है वो सामंतवादियों की व्यवस्था रही है, पूंजीवादियों की व्यवस्था रही है, जिसके खिलाफ बाबा साहब भी पूंजीवादी सामंतवादी विचारधाराओं के खिलाफ थे। तो ये एक दलित समाज से आने वाले नेताजी हैं, और जहाँ तक भरोसा किया जा रहा है कि ये दलित के लिए काम करेंगे। उस तरह से सामंतवादी और पूंजीवादी विचारधारा के ये लोग नहीं हैं, और कभी भी अगर किसी दलित की आवाज़ उठाया है तो दलित ने ही उठाया है, किसी उस तरह के पूंजीवादी और सामंतवादी व्यक्ति ने नहीं उठाया। तो इनके ऊपर मेरा बहुत भरोसा है कि ये काम करेंगे। नमस्कार, मैं प्रधान शिष्य अजय, उत्तर प्रदेश बलिया से अपने सहयोगी सूर्य प्रताप सिंह के साथ।